दृश्य अंधेरा है, मोबाइल से फिल्माया गया। ईरान के दक्षिण में एक टूटी हुई पुल के नीचे एक टॉर्च मलबे पर घूमती है और एक कुचले हुए कार पर रुक जाती है। और जो फिल्मा रहा है उसकी आवाज एक बार पूछता है, दो बार पूछता है, क्या कार के अंदर कोई है? कैसी ना बुद्धि? ये पुल उन सड़कों में था जो बंदर अब्बास, ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती थी, और वह तो बस एक ही थी। उसी रात ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार कम से कम 6 पुलों को अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया। ईरान को एक एक सड़क, एक एक पुल करके बंद किया जा रहा है। इस हफ्ते की असली वजह कोई पुल नहीं, बल्कि ये 3 द्वीप हैं जिन्हें दुनिया के अधिकतर लोग नहीं जानते। समुद्र के बीच में 3 चट्टानें हैं जो मिलाकर 25 वर्ग किलोमीटर में फैली है, किसी बड़े शहर के मोहल्ले से भी कम। और यही वो बात है जो इस कहानी को, इस युद्ध की अब तक बताई गई हर कहानी से अलग बनाती है। लगभग 50 सालों की टकराव में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सब कुछ किया, सिवाय एक बात के, उन्होंने उसके क्षेत्र का एक टुकड़ा कभी नहीं छीना। ये नियम आधी सदी तक चला और इस हफ्ते इसे तोड़ा जाना शुरू हो गया। और इस नियम को तोड़ने के लिए चुनी गई जगह ठीक यही 3 चट्टानें हैं। तो इस पूरे वीडियो को जो सवाल बांधे हुए है वो है, इन 3 द्वीपों में ऐसा क्या है कि 50 साल पुराना नियम तोड़ना वाजिब लगे। लेकिन सबसे पहले आपको इनके चारों ओर हो रही तबाही का पैमाना देखना होगा। दिन में तबाही और भी ज्यादा साफ नजर आती है। कोहरिस्तान पुल पर ट्रक जमा हो जाते हैं क्योंकि उनका रास्ता बंद होता है। गड्ढे के अंदर एक कार पूरी तरह से जली हुई है। सड़क का एक पूरा हिस्सा अब बस मौजूद ही नहीं है और लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कार और ट्रक अस्थायी कच्चे रास्तों से घूम रहे हैं, सूखी नदी के पार्ट को पार कर रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं क्योंकि असली सड़क खत्म हो गई है। एक और सड़क पर जो बंदर अब्बास को प्रांत के पश्चिम से जोड़ती है, जब किसी ने वीडियो बनाया तब भी सड़क पर आग जल रही थी। रास्ता दोनों दिशाओं में बंद कर दिया गया था और जैसा कि वीडियो में बताया गया है, एक ट्रक ड्राइवर वहीं मर गया। एक पुल पर एक ईंधन टैंकर भी फट गया और उस पुल को मिसाइल ने ठीक बीचों बीच मारा था। ड्राइवर बच नहीं पाया। वीडियो बनाने वाले की आवाज बार बार वही चेतावनी देती है, कोई भी पुल पर मत चढ़ो। लगातार 7 रातों तक हमले हुए। यही अब तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी युद्ध का मुख्यालय ने पुष्टि की है। जारी तस्वीरों में दिखाया गया है कि मिसाइलें जहाजों से छोड़ी जा रही है जो खाड़ी के अंधेरे समुद्र को रोशन कर रही है। मानचित्र पर लक्ष्य स्पष्ट है, बंदर अब्बास जो ईरान को रसद देने वाला बंदरगाह है, उसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कों से काट देना, पोर्ट को जमीन से घेर लेना जैसे पहले समुद्र से घेर चुके हैं। लेकिन इस पूरी मुहिम के बीच एक मोड़ आ गया। 15 जुलाई को अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने इस अभियान में पहले नहीं किया था। उन्होंने दिन में हमला किया। यह 90 मिनट तक बमबारी थी जो एक द्वीप पर हुई जिसका नाम है ग्रांडे टुम्बी। सेंट्रल कमांड के अनुसार उन्होंने 2 टन से भारी भेदी बमों का इस्तेमाल किया जो चट्टानों में खोदे गए क्रूज मिसाइल बंकरों तक पहुंचने के लिए बनाए गए थे। और 5 घंटे तक चले हमलों की एक अभियान के बारे में एक बयान में सेंट्रल कमांड ने लक्ष्यों की सूची जारी की। बुशहर, चाहबहार, जास्क, बंदर अब्बास और एक द्वीप जिसका नाम अबू मूसा है। पुल,
बंदरगाह, शहर और द्वीप, यही चीजें अजीब हो जाती हैं। पुल और बंदरगाह हर कोई समझता है कि वे निशाना क्यों बनते हैं। अब समुद्र के बीच में 3 चट्टानें, अमेरिकन लोग इस पर बम क्यों डाल रहे हैं? इसका जवाब 1971 में शुरू होता है। उस साल संयुक्त अरब अमीरात के एक देश बनने से 2 दिन पहले ईरान की नौसेना ने जबरदस्ती 3 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, अबू मूसा, ग्रेट टुम और लिटिल टुम। संयुक्त अरब अमीरात आज भी इन द्वीपों पर दावा करता है। ईरान ने कभी वापस नहीं किया, और उसने वापस नहीं किया एक वजह से, इनकी स्थिति। ये तीनों होर्मुज जलडमरू मध्य के मुहाने पर हैं, लगभग उसी रास्ते पर जहां से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस गुजरता है। अगले दशकों में रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इन द्वीपों को किलों में बदल दिया। एंटीशिप मिसाइलें उस रास्ते की ओर तैनात है। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, तेज नावों के झुंड जो किसी भी गुजरने वाले जहाज को घेरने के लिए तैयार है, और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार भूमिगत बंकरों का एक विशाल नेटवर्क। यानी ये द्वीप अंदर से खोखला है, जैसे कि वो पहाड़ जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। अबू मूसा जो सबसे बड़ा है, वहां नागरिकों का एक छोटा सा गांव भी है। ये एक सैन्य अड्डे के चारों ओर बनाई गई आड़ है। खुद ईरानी अधिकारी इन द्वीपों को एक उपनाम देते हैं, स्थिर और न डूबने वाले विमान वाहक पोत। और सोचिए इसका क्या मतलब है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे नया विमान वाहक पोत जेरल्ड फोर्ड $13 अरब में बना और उसे डुबोया जा सकता है। इनकी लागत लगभग कुछ भी नहीं थी और ये नहीं डूबते। चीन भी इन चट्टानों का अध्ययन कर रहा है। एक चीनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ईरान के 7 द्वीपों को जलडमरू मध्य पर ईरान की द्वीपीय रक्षा व्यवस्था के रूप में मानचित्रित किया है, और हमारी कहानी के तीनों द्वीप इस नक्शे के केंद्र में है। अगर आप समझने लगे हैं कि 3 चट्टानों की कीमत एक पूरे बेड़े से ज्यादा क्यों है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस कहानी के अभी और भी अध्याय बाकी है। अब सवाल ये उठता है, ईरान की नौसेना समुद्र की तह में पड़ी है, तो ये द्वीप अब व्यवहार में क्या करते हैं? इसका जवाब एक असंगत आंकड़े में छुपा है। पिछले गुरुवार को समुद्री ट्रैकिंग डेटा के अनुसार सिर्फ 8 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। 3 हफ्तों की सबसे कम गतिविधि थी, और 8 में से 7 ने ईरान द्वारा संचालित मार्ग का इस्तेमाल किया। ओमान वाले मार्ग का किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। सोचिए, अमेरिका ने ईरानी नौसेना को डुबोकर नाकाबंदी लागू की और खुद को जलडमरू मध्य का संरक्षक कहा। फिर भी वहां से गुजरने वाले ज्यादातर जहाज अब भी ईरान का आदेश मानते हैं। क्यों? क्योंकि जहाज डूबने से भूगोल नहीं बदलता। द्वीप वही है, रास्ते पर जो भी गुजरता है सब देख रहे हैं। जो देखता है वही निशाना लगाता है, जो निशाना लगाता है वही वसूली करता है। यही वह चीज है जिसे अमेरिकियों ने तोड़ना शुरू किया। ये तस्वीर खुद सेंट्रल कमांड ने जारी की है। शाबहार बंदरगाह में एक निगरानी टावर है, जिसे अमेरिकियों के अनुसार रिवॉल्यूशनरी गार्ड जहाज़ों की निगरानी और निशाना साधने में इस्तेमाल करते थे। एक चमक थी, अब टावर नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को अंधा कर रहा है, एक एक करके। अब एक बात पर ध्यान दो जो शायद किसी ने नोटिस नहीं की। घटनाओं के क्रम पर ध्यान दो। सबसे पहले अमेरिकियों ने नौसेना को डुबो दिया। इसमें सोलेमानी क्लास के जहाज भी थे। ये शासन की नौसेना का गर्व था। फिर उन्होंने बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी, और जो 2 पहले जहाज नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रोक लिया गया और वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। फिर उन्होंने परमाणु पहाड़ी घेर ली। द्वीप आखिरी में यूं ही नहीं आए थे, वे शतरंज की बिसात का सबसे सुरक्षित हिस्सा थीं, और अब उनकी रक्षा के लिए कुछ नहीं बचा। इसी माहौल में 15 तारीख को वह बड़ी लहर आई।
कमांड सेंटर, वायु रक्षा, मिसाइलें, ड्रोन, तटीय निगरानी, सब कुछ एक ही रात में हुआ। ये सब खुद सेंट्रल कमांड ने वीडियो में जारी किया। लेकिन द्वीपों को बेअसर करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गया था और इसकी शुरुआत शीर्ष नेतृत्व से हुई। मार्च में एक इजरायली हवाई हमले ने बंदर अब्बास में कमांडरों की एक बैठक को निशाना बनाया। उस बैठक में एडमिरल अली रेजा तंगसिरी, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना के प्रमुख हैं, और इजरायलियों के अनुसार उनके साथ पूरी नौसेना की शीर्ष कमान मौजूद थी, जिसमें खुफिया प्रमुख भी शामिल थे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इन शब्दों के साथ मौत की घोषणा की। सीधे तौर पर जलडमरू मध्य अवरुद्ध और बारूदी सुरंग लगाने वाले व्यक्ति को उड़ाकर खत्म कर दिया गया। इस कहानी में एक बात है जो फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। मरने से 1 साल पहले तंगसिरी ने अपनी रणनीति सार्वजनिक रूप से घोषित की थी। हमारी सामरिक नीति कहती है कि हमें इन द्वीपों के समूह को हथियारबंद और सक्रिय करना चाहिए। जिस आदमी ने द्वीपों को हथियारबंद किया था उसे ढूंढकर मार दिया गया, और अब जिन हैंगरों, गोदामों और बंकरों को उसने हथियारों से लैस किया था उन्हें नष्ट किया जा रहा है। एक एक करके किले अनाथ हो गए हैं। और एक अमेरिकी सैन्य विश्लेषक, पूर्व नौसेना कप्तान ने इन बमबारी के पैटर्न को पहचाना। यह बिल्कुल वही प्रकार का हमला है जो एक उभयचर आक्रमण से पहले किया जाता है, और यही से ये कहानी वर्तमान में पहुंचती है, और ये किसी भी समय हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप के सामने यह विकल्प है कि वे द्वीपों पर कब्जा करने के लिए जमीनी सेना भेजें, और मोहरे पहले से ही अपनी जगह पर हैं। अमेरिकी हमला जहाज ट्रिपोली 3500 मरीन और नाविकों के साथ और डेक पर F-35 लड़ाकू विमानों के साथ क्षेत्र में पहुंच चुका है। बॉक्सर जहाज ने और 2500 सैनिक लाए। इसके अलावा अमेरिकी सेना के एलीट पैराट्रूपर्स, मशहूर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के जवान भी हैं। करीब 7000 अतिरिक्त जवान जो ठीक इसी काम के लिए प्रशिक्षित हैं। समुद्र से निकलकर जमीन पर कब्जा करना। अगर ये आदेश दिया जाता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब संयुक्त राज्य अमेरिका लड़ाई में ईरान की जमीन का कोई हिस्सा कब्जा करेगा। लेकिन ये जानते हुए एक सवाल उठता है, आदेश अब तक क्यों नहीं दिया? और इस सवाल का जवाब अमेरिका ने कड़ी कीमत चुकाकर सीखा, क्योंकि लेना सबसे आसान हिस्सा है, असली समस्या पकड़े रहना है। ये द्वीप ईरान के तट से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। किसी भी कब्जा करने वाली सेना के लिए विश्लेषक कहते हैं लगभग 2000 आदमी चाहिए होंगे। वो एक चट्टान पर खड़ी रह जाएगी, ड्रोन और मुख्य भूमि से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों की पहुंच में। अमेरिकियों को इसका पता है, और यही वजह है कि ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ पर गोली जब चलेगी तो एक ही बार में चलेगी, काम खत्म करने के लिए। और ईरान? ठीक है, ईरान ने उसी एकमात्र तरीके से प्रतिक्रिया दी जो अब भी उसके बस में है। इस सीन को देखो। रिवॉल्यूशनरी गार्ड का एक वर्दीधारी अधिकारी एक मंच पर पड़ोसी देशों के लिए एक बयान पढ़ रहा है। संदेश: संयम का समय समाप्त हो गया है। उनके शब्दों में खाड़ी के राजनेता और सैन्य अधिकारी दिन रात आग के घेरे में होंगे। कुछ दिनों बाद गार्ड ने और बड़ा कदम उठाया। एक आधिकारिक बयान में धमकी दी गई कि पूरे क्षेत्र की ऊर्जा निर्यात को रोक दिया जाएगा। क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात या तो सबके लिए होगा या फिर किसी के लिए भी नहीं। और ये सिर्फ धमकी तक ही सीमित नहीं रहा। ईरानी मिसाइलें कतर पर दागी गई, जो कि शांति की मध्यस्थता कर रहा था, और साथ ही कुवैत पर भी, जहां एक डीसैलिनाइजेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा। दूसरे शब्दों में कहें तो रेगिस्तान के बीच बसे एक देश के पानी को खतरे में डाल दिया गया। पैटर्न पर ध्यान दें, क्योंकि
ये हमारे पिछले 2 वीडियो जैसा ही है। जो नियंत्रण में है वो पड़ोसियों को नहीं धमकाता, मध्यस्थ पर हमला नहीं करता और ऐसे देश के पानी को निशाना नहीं बनाता जो लड़ाई में भी नहीं है। ये सारी हलचल एक ऐसे शासन की आवाज है जो सचमुच अपनी जमीन खो रहा है। ट्रंप ने अपने अंदाज में इस पल को संक्षेप में कहा, बेहतर है कि समझौता कर लो वरना कुछ भी नहीं बचेगा। अब शुरू में पूछे गए उस सवाल पर वापस आते हैं। इन 3 चट्टानों में ऐसा क्या है कि अमेरिकियों ने 50 साल पुराना नियम तोड़ दिया? जवाब ये है कि ये द्वीप होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी ताकत का आखिरी बचा हुआ हिस्सा है। नौसेना डूब गई, बंदरगाह बंद है, पहाड़ घिरा हुआ है, सिर्फ जमीन बची है। ये 25 वर्ग किलोमीटर की चट्टान और बंकर, जिनकी वजह से आज भी 8 में से 7 जहाज ईरान का हुक्म मानते हैं। अगर ये तीनों गिर गई तो ईरान हफ्तों तक जलडमरू मध्य नहीं खोएगा, हमेशा के लिए खो देगा, क्योंकि किसी द्वीप पर फहराया झंडा मिसाइल से नहीं गिरता। सबसे पहले समुद्र था, फिर पहाड़ था, अब जमीन है। ये आक्रमण का आदेश कभी भी आ सकता है और जब ये आएगा हम यहाँ होंगे ताकि आपको दिखा सके कि असल में क्या हुआ था। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ये अध्याय मिस न हो। जाने से पहले एक सवाल का जवाब कमेंट्स में दें। क्या आपको लगता है कि अमेरिकी मरीन सच में द्वीपों पर उतरेंगे? नीचे लिखिए कि आप क्या सोचते हैं, मैं पढ़ूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक मिलते हैं।